यहाँ पे मटियामाली विधानसभा क्षेत्र के गली दिलवाला सिंह में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर तमाम ट्रेडर जो फायर सेफ्टी ट्रेडर एसोसिएशन दिल्ली के लोग मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं। मैं यहाँ इनसे जानना चाहूँगा कि मटिया महल का क्या माहौल चल रहा है और किस तरह से यहाँ पर तैयारी चल रही है। और अभी ये भी पता चला है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है दीप्ति इंदौरा जी, वो यहाँ आने वाली हैं और उनका स्वागत है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, अपना नाम बताइए सर। अजय बंसल जी। मेरी रिहाइश सीताराम बाजार में है, कलियारा समाज में। जी जी। और हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि इस बार ये सीट मटिया महल की जीत के लाएं। और कोशिश हमारी पूरी नहीं, भरपूर कोशिश है कि मैक्सिमम वोट हम उनको दिलवा के और जीत के लाएं, ताकि ये प्रत्याशी हमारे क्षेत्र में काम करें और क्षेत्रवासियों का कुछ फायदा करें। आपका अनुभव के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से अनुभव भी रहा है, अभी किस तरह से मुकाबला है यहाँ पे? मुकाबला तो यहाँ तक है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन इस बार मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे आएगी। आपका नाम बताएंगे? अनूप बरोड़ा। तो अब इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि जो चुनाव हो रहे हैं दिल्ली विधानसभा, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पिछले 26-27 सालों से बाहर है, तो किस तरह से आप यहाँ बनाना चाह रहे हैं? अब तो पूरी उम्मीद है भाजपा की लहर है और दीप्ति इंदौरा जी के पूरे चांसेस हैं। अशोक भंडारी जी। मैं चूड़ीवाल दिल्ली से के मेरी पैदाइश है। वर्तमान समय में हमारी कमजोरी हमें हरवाती आई है। पिछले चुनावों में भी 27 साल से भी हिंदू आबादी यहाँ पर 52% है, मुस्लिम आबादी 48% है। हिंदू आबादी जागरूक नहीं है, मुस्लिम का वोट पड़ता है। तो आप हिंदू आबादी को जागरूक करने के लिए हिंदू आबादी जागरूक हो, दीप्ति इंदौरा वोट पोल करें और एक वोट खराब ना जाए। हाँ, बीजेपी को बहुत भारी बहुमत से विजयी बनाए। आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, यही है कि अगर हम सब मिलकर वोट डालें, अगर एक जो है हिंदू या मुसलमान वोट सबको डालना चाहिए। हमारा वोट कम पड़ता है जबकि आबादी हमारी ज़्यादा है। छुट्टियां मनाने ना जाए, ये छुट्टी मनाने का वक्त नहीं है, ये वोट देने का वक्त है। सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा है एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते कि हमें वोट देना है। पहले वोट दें, उसके बाद में अपना कुछ भी करें। लेकिन जैसे कि आपने कहा है कि हमारे लोग, हमारी आबादी 52% है, लेकिन हमारे लोग वोट परसेंटेज कम करते हैं, पोलिंग पर जाते नहीं है। वो हमारी अपने परिवार की कमजोरियां हैं। हमारे चाहे मेरे और व्यापारी भाई भी और भी हैं, ये कमजोरियां हमारी, हम परिवार को बजाय इधर उधर की बातों में जाने के वोट का अपना अधिकार नहीं है। अगर आप अपना वोट कर देंगे तो शायद यहाँ से भारतीय जनता पार्टी, मेरा पूरा परिवार वोट बीजेपी को ही करेगा। स्वयं सेवक जो है हमारे स्वयं सेवक, इस बार उनको मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी, वोटों को निकाल के लाना पड़ेगा घर से। आज की तारीख में वोट निकालना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है। अगर वो काम हमने मेहनत से कर लिया तो ये सीट कहीं नहीं जाएगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। तो ये हमारे और भी जो यहाँ दुकानदार भाई लोग हैं, आप कुछ अपना नाम बताइए। मैं फायर सेफ्टी ट्रेड एसोसिएशन दिल्ली का प्रेसिडेंट रविंद्र कुमार। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हम व्यापारी वर्ग के बारे में सोचती है। व्यापारी वर्ग के लिए इन्हें बहुत काम करा है, इसके ज़्यादातर नेता व्यापारी वर्ग से ही आते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सभी व्यापारी भाइयों से, वोट सिर्फ बीजेपी और बीजेपी। दीप्ति इंदौरा जी हमारे साथ में, हमारे संगठन के साथ में काफ़ी दिनों से रहे हैं, हर समारोह में हर काम आती हैं। मैं चाहूँगा मटिया महल के जितने भी विधानसभा के वोटर हैं, क्षेत्रवासी हैं, वो दीप्ति इंदौरा जी को वोट दिए, जिससे कि इस विधानसभा में जितने कार्य रुके हैं वो उसको पूर्ण कराएं और हमारे साथ सदैव रहें। जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा है कि 52% हिंदू हो गई है, हाँ जी। वोट करने जाते नहीं है, छुट्टी मनाने चले जाते हैं और वो उसको महत्व समझते नहीं है लोकतंत्र में। कि सबसे बड़ा पर्व तो यही होता है कि अगर वोट सबसे पहले डालने नहीं जाएंगे। इसके बारे में मैं आपको एक चीज बताऊं, इंडिया के अंदर कितने ही सैकड़ों पार्टियां हैं। एक अकेली बीजेपी पार्टी है जो हिंदू के लिए लड़ती है, लेकिन हिंदू उस वोट को काटता है जिससे वो बट के वोट सारा हिंदू वोट और पार्टी हो जाता है। जबकि आप देखोगे हिंदू हित की बात सिर्फ बीजेपी करती है, कोई अदर पार्टी ना करती है। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को भी भला किया है।
3 तलाक खत्म की है, मैं कश्मीर में काम किया है, और आपकी- मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास की बात की है। आपकी बात आप खाली हिंदू की बात कर रहे हैं। आपकी बात मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर। उसके लिए मुसलमानों का भला मुसलमानों का भला बीजेपी ने करा, लेकिन ये बताओ हिंदू का भला आजादी से लेकर आज तक किसने करा? हिंदू खिलाफ कानून की किसने लाए? ये सब विधान सब हमारे संविधान में लिखा है। एक वोट से नहीं जीत होती है, सबका साथ देना पड़ता है। मुस्लिम समुदाय आप उनसे भी अपील करेंगे। हाँ, उनसे मुस्लिम समुदाय से भी मेरी हाथ जोड़ के अपील है, जी, जो पसंदीदा मुसलमान हैं, जो समस्या से जो जुड़ रहे हैं, आज की तारीख में बीजेपी को समर्थन करते हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा, और जो मुस्लिम भाई बहनों से जी, जो मेरे बड़े हैं छोटे, उनसे सबसे अपील करूंगा कि इस बार कमल का कमल का फूल खिला दें, ताकि समस्या क्षेत्र के हल हो जाए। देखिए बात यह है कि यहाँ अभी नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात की है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, पूरे भारत में, और जल से नल, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, और तरह तरह की उन्होंने मोदी जी ने किसी को जैसे बड़े बड़े एम्स बनाए हैं, तो वहाँ मुसलमान भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं। तो यहाँ ऐसा मुद्दा ये है कि किसकी सरकार बेहतर हो और कौन कैंडिडेट बेहतर है, सवाल ये है यहाँ मटिया महल में। और यहाँ पर एक बहुत बड़े बड़े धुरंधर नेताओं के बीच में एक पढ़ी लिखी महिला चुनाव लड़ रही है, जो कि मोदी जी ने उनको यहाँ उतारा है, उनके ऊपर विश्वास जताया है। अब देखना ये है कि यहाँ के लोग एक पढ़ी लिखी लेडीज को सपोर्ट करते हैं, या वही उनकी वो परंपरा जो चली आ रही है। यहाँ दुनिया भर की समस्या हम देखने को मिल रही है, गली सड़कें खराब है, सड़कें टूटी पड़ी है, कूड़ा है, कचरा है, गंदा पानी, और यहाँ मोहल्ला क्लिनिक खराब है, स्कूलों की स्वास्थ्य सेवा। तो ये सभी लोग यहाँ खड़े हैं कि ये दीप्ति इंदौरा जी को समर्थन कर रहे हैं, और मैं ये भी चाहता हूँ इनसे कि ये अपील करें कि अपने साथ और भाइयों को भी साथ लाएं। मैं लक्ष्मण कुमार, इंदौरिया, दिल्ली, वंदे जागरण ब्यूरो चीफ, नेशनल सेक्रेटरी, वर्किंग जर्नल ऑफ इंडिया से। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, दीप्ति इंदौरा, भारतीय